दिन डायना की माँ मरी थी, वो इसके अंतिम संस्कार में नहीं आता, लेकिन रात को डायना के पास आके बेड पर क्रिकेट खेलने को पूछता है, लेकिन डायना उस टाइम उसको अपने से दूर कर देती है। यहाँ विवेक एक लड़की से क्लोज होने की कोशिश करता है जो एक दिन उसके ऑफिस में अपना इंश्योरेंस अप्रूव कराने आई थी, लेकिन डायना की फ्रेंड उसकी वीडियो बना लेती है और अगले दिन डायना को दिखाती है कि ये आदमी हर किसी की लाइफ खराब कर रहा है। उनका दोस्त आके बताता है कि गाँव में इसकी एक खूबसूरत बीवी भी है, जहाँ ये भेड़िया पलंग तोड़ कैप्सूल खाकर उसकी भी पिच पर बैटिंग करता है, इसलिए ये दोनों इसको सबक सिखाने का प्लान बनाती है और अगले दिन उसकी बीवी से मिलने जाती है और विवेक को कॉल करके बोलती है कि मैं आज अपनी बुआ के जा रही हूँ। इसलिए विवेक इंश्योरेंस वाली लड़की को डायना के घर बहाने से ले आता है। विवेक दिव्या को झूठ बोल के डायना के घर ले आता है क्योंकि डायना ने उसको बताया था कि आज वो बाहर जा रही है और दिव्या को उससे इंश्योरेंस अप्रूव कराना था, इसलिए वो उसके साथ आ जाती है। विवेक आते ही पलंग तोड़ गोली खा लेता है और दिव्या को बियर पीने के लिए पूछता है। दिव्या समझ जाती है कि ये तो बड़ा सुअर इंसान है। वो आके बोलता है कि आज यहाँ कोई नहीं है, तुम बोलो तो हम यहाँ पलंग तोड़ सकते हैं, और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या उसको दूर कर देती है और कहती है कि तूने क्या मुझको 6000 वाली लड़की समझा है। लेकिन तभी उसकी पड़ोसन आके सब देख लेती है और दिव्या यहाँ से चली जाती है। विवेक बोलता है, अगर तूने किसी को बताया तो अगली बार तेरे साथ ही कबड्डी खेलूंगा। यहाँ डायना और उसकी फ्रेंड विवेक के घर उसकी बीवी से मिलने आती हैं और उसको बताती है कि तेरा पति शहर में रहकर कबड्डी खेलता है और मुझको भी प्यार के जाल में फंसा रखा है। डायना बताती है कि वो हमारे घर किराएदार बन के आया था और हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था और मैं भी उसके प्यार में पड़ गई। अब वो हर रोज पलंग तोड़ कैप्सूल खाता है, तभी मेरे कमरे में आ जाता है और जानवर बन जाता है। डायना अब उसको विवेक का बेग देती है। घर आके वो देखती है कि ये रात वाले च्यवनप्राश से भरा होता है। अब वो रोने लगती है, तभी डायना का कॉल आता है और वो उसको सबक सिखाने को बोलती है। यहाँ डायना और उसकी फ्रेंड विवेक की बीवी को बताने की कोशिश करती है कि उसका पति एक भेड़िया इंसान है जो शहर में रहकर हर रोज एक नया शिकार देखता है और पलंग तोड़ कैप्सूल खाकर उनके साथ पलंग तोड़ता है, लेकिन उसकी बीवी को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता और उनको इग्नोर करके जाने लगती है। लेकिन डायना उसको उसके पति की फोटो दिखाती है जिसमें वो उसके गले लग रहा है और बताती है कि इसने मुझको भी अपने प्यार के जाल में फंसाया और अब पटाखा गोली खाकर मेरे साथ हर रोज क्रिकेट खेलता है। ये सुन के उसको बहुत बड़ा शौक लगता है क्योंकि उसको पता था कि उसका पति एक सुअर इंसान है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो दूसरी जगह भी क्रिकेट खेलता है। डायना बताती है कि अब वो एक दिव्या नाम की लड़की के पीछे पड़ा है जो एक पार्लर में काम करती है और अब वो उसके ही सपने देख रहा है कि कैसे उसको अपने प्यार में फंसा सके, लेकिन अब हमको साथ मिलके उस भेड़िए का पर्दाफाश करना होगा। लेकिन उसकी बीवी वीडियो कॉल पर उनका साथ देने से मना कर देती है कि मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन अगले दिन विवेक जैसे ही उसके पास आता है वो फिर से सुअर जैसा बिहेव करता है, जिससे उसकी बीवी डायना का साथ देने के लिए मान जाती है। और अगले दिन विवेक जैसे ही अपने घर आता है उसकी बीवी बाहर से गेट बंद कर देती है और अंदर आकर वो डायना और उसकी फ्रेंड को सामने देखता है।